डेली संगम के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास मिश्रा और मेरी मौजूदगी है प्रयागराज से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर श्रृंगवीरपुर धाम, या वही श्रृंगवीरपुर धाम है जहां पर प्रभु श्री राम यहीं के जो निषादराज थे उनसे नाव पार करवाए थे। यानी कि जब वन के लिए जा रहे थे तभी यहीं से वो नाव को पार करके श्रृंगवीरपुर धाम में से गए थे। यानी कि जो यहाँ की पर्यटन की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार डेवलपमेंट किया जा रहा है, यह निषाद राज पार्क लगभग 30 से 35 बीघे में लगातार इसका डेवलप किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रभु श्री राम और निषाद राज के गले मिलते हुए यह प्रतिमा है। यह प्रदेश की ऐसी पर्यटन की दृष्टि से पार्क है जहां पर प्रभु श्री राम और निषाद राज की गले मिलते हुए 51 फीट की लंबी प्रतिमा है, जो कांस्य प्रतिमा बताई जा रही है। हालांकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कई फाउंटेन और तमाम चीज़ों को लेकर लगभग 30 से 35 बीघे में इसका डेवलप किया गया है। 40 करोड़ की लागत से अब तक यह निर्माण कराया जा रहा है। व्यायामशाला और जो तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर उसका डेवलप किया जा रहा है। और लोग तस्वीरों में हम एक और दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर अभी यह निर्माणाधीन जो पार्क है, यहीं पर लोग जो है, जो पर्यटन की दृष्टि से लोग हैं, वो शाम को सुबह और यहाँ पर घूमने आते हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर घूमने आते हैं, जिसको लेकर यहाँ के लोग काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि प्रयागराज ऐसा तीर्थ क्षेत्र है जहाँ पर लोग दूर दराज से, यानी कि देश विदेश से भी आते हैं कुंभ की दृष्टि से। कुंभ का लगातार जो भव्य और दिव्य कुंभ की नज़र से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। यहीं पर 6 लेन पुल और तमाम चीज़ों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार डेवलपमेंट कर रही है। और यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह जो पार्क है, इसका अब से कुछ ही दिन बाद, यानी कि जब यह कार्य संपन्न हो जाएगा, पूरे पार्क का निर्माण हो जाएगा, तो यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। हालांकि यह भी संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और योगी सरकार के तमाम सहयोगी, यानी कि उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट के मंत्री और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें दिखाने का मकसद सिर्फ यह है कि प्रयागराज में जो श्रृंगवीरपुर धाम है, यह पौराणिक स्थल, जिस तरीके से भगवान श्रृंगी ऋषि और माँ शांता देवी के नाम से जाना जाता था, यहाँ की मान्यताएं हैं जो काफ़ी पुरानी हैं। हालांकि यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि जो पार्क है, अब यह विश्व स्तरीय पार्क बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और लगातार निषाद राज की राजधानी यह श्रृंगवीरपुर कही जाती है, इसीलिए जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है यहाँ पर डेवलप करा रही है। मेरी मौजूदगी इस समय श्रृंगवीरपुर धाम के निषाद राज पार्क में है और हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर योग और ध्यान के लिए, व्यायामशाला के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पर्यटन की दृष्टि से यह एक भव्य मंडप तैयार कराया जा रहा है। तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो कारीगर हैं, जो पत्थर की घिसाई कर रहे हैं, जो तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार जो श्रृंगवीरपुर धाम को विकसित कर रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ डेवलपमेंट का कार्य कराया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि
यह लगभग 40 से 45 करोड़ रुपए की लागत से पूरे पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि इस तरफ भी एक जो बैठने का स्थान बनाया गया है। यह पूरा पार्क जो है लगभग 30 से 35 बीघे में डेवलप किया गया है। वहीं यहाँ पर भगवान श्री राम और निषाद राज की भव्य और दिव्य प्रतिमा लगी हुई है, जो यहाँ पर निषाद राज और भगवान श्री राम की गले मिलते हुए यह प्रतिमा है, जो 51 फीट की बताई जाती है। हालांकि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार श्रृंगवेरपुर धाम को डेवलपमेंट की नज़र से देख रहा है, और जिस तरीके से पिछले कुछ दिन पहले ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज के परेड ग्राउंड आए थे, तो यहाँ पर उन्होंने जय निषाद राज और निषाद राज की राजधानी कही जाने वाली श्रृंगवेरपुर धाम का अपने उद्बोधन में जिक्र किया था। और उसके बाद से ही कवायद यह जारी, यहाँ के लोग भी बताते हैं कि ये जो पार्क बन रहा है, जो लगातार कुंभ की दृष्टि से करोड़ों रुपए की लागत से यह पार्क जो डेवलप किया जा रहा है, तस्वीरों में एक बार हम फिर से दिखाना चाहेंगे कि पूरे पार्क का एक बार आप नज़ारा देखिए। जिस तरीके से यहाँ पर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन की दृष्टि से श्रृंगवेरपुर धाम के गंगा घाट का तो विकसित किया ही है, लेकिन जिस तरीके से इस पार्क का डेवलप कर रहा है, दूर दराज से जो पर्यटक है यहाँ पर आते हैं, तमाम अभी मंदिर की तरफ जो मूर्ति की तरफ है वहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से जो लोग हैं वो यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। यहाँ पर सुंदर सुंदर वृक्ष जो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वृक्षारोपण की कवायद की जा रही थी, इस पार्क में भी लगातार डेवलप किया जा रहा है। वहीं बात की जाए तो यह पार्क जो है कुंभ के पहले तैयार होने की कवायद की गई थी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, बार हम और दिखाना चाहेंगे कि इस तरफ देखिए, ये करोड़ों की लागत से कैंटीन बनाई गई है, जो पर्यटन के दृष्टि से लोग आएंगे यहाँ पर ये कैंटीन बनाई गई है। लगभग इसमें 6 कमरे बनाए गए हैं, जो यहाँ के लोग जो दूर दराज से आएंगे उनके लिए उच्च भोजन की व्यवस्था, जो नाश्ता पानी की दुकानें हैं उसको संचालित किया जाएगी, इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम, जो लगभग मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर है, इसका लगातार डेवलपमेंट किया जा रहा है। केली संगम के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से निषाद राज और भगवान श्री राम की गले मिलते हुई प्रतिमा है, और लोगों का जो रुझान है यहाँ की पर्यटन की दृष्टि से वो आप तस्वीरों में देखेंगे। विकास मिश्रा, प्रयागराज। मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हार मर्म में जाना। इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में भगवान के मर्म को केवल केवट जानता है। और यह जब भगवान वनवास के लिए श्रृंगवेरपुर धाम आए तो उन्होंने निषाद राज को गले लगाया और समरसता की यह भूमि, यह संदेश दिया कि भगवान ने कि एक मित्र के लिए सब कुछ न्यौछावर किया जा सकता है। और जब उनका राज्याभिषेक हुआ वनवास के बाद, तो उन्होंने केवल एक व्यक्ति को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था, वह श्रृंगवेरपुर धाम का निषाद राज था। तो आप समझिए, उसी को परिलक्षित करते हुए हमारी सरकार के द्वारा यह श्रृंगवेरपुर धाम में निषाद राज पार्क का निर्माण किया जा रहा है। वही त्रेता युग के उसी चरित्र को दर्शाता हुआ यह निषाद पार्क गले लगाते हुए श्रृंगवेरपुर धाम में आप दिखा सकते हैं। चारों तरफ यह पार्क 35 से 40 किलोमीटर में डेवलप हो रहा है, और इसी के बाद आगे एक निषाद राज सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण भी शुरू हो चुका है, जिसमें रामचरितमानस की समस्त चौपाइयों को दर्शाया जाएगा, भगवान राम के पूरे चरित्र को उसमें दर्शाया जाएगा। श्रृंगवेरपुर निषाद राज का जो है, यहाँ पे किला देखने आते हैं, पार्क देखने आते हैं, और भगवान की जो है नगरी है, ये जो है बहुत प्रसिद्ध है। काफ़ी दूर से लोग आते हैं, लमसम हमारे अंदाज से 200-300 किलोमीटर के अभी आ रहे हैं। और जिस समय उद्घाटन होगा इसका, माननीय मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी करेंगे, काफ़ी दूर से लोग